तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैथ का अगला टॉपिक अलजेब्रा में। और ये हमारा टाइप डी का क्वेश्चन है। तो टाइप सी तक हम बात कर चुके थे, तो आज हम टाइप डी से स्टार्ट करेंगे। टाइप डी का हम पहला क्वेश्चन आपको बताने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 5, तो आपको बताना है इसमें एक्स प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1/x प्लस 3 का होल क्यूब की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अगर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कोई आपसे पूछ ले रहा है या आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जा रहा है, तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले आप यहाँ पर इसको कुछ मानेंगे जिससे इसका जो मिनिमम इसका रूप आ जाए, संक्षिप्त रूप आ जाए। तो यहाँ पर आपको मानना होगा एक्स प्लस 3 को कुछ भी मान लीजिए यहाँ पर एक्स प्लस 3 को हम वाई मान लिए। y मान लेने पर आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा y क्यूब प्लस 1/y क्यूब। ये थोड़ा सा आपको अब समझ में आ रहा होगा ये कौन सा फॉर्मेट बन गया है। ये वही हो गया है, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू टी है तो y क्यूब प्लस 1/y क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ये आप निकालना जानते हैं अच्छे तरीके से। अब हमको यहाँ पर x की वैल्यू रखनी होगी। x की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी y माइनस 3। तो y माइनस 3 हमको यहाँ पर x की वैल्यू पे पुट कर देना है। तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, स्क्वायर आपका लग जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूना 6y प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 5। अब जब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आपका हो जाएगा y स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर आपका होगा y स्क्वायर, ठीक है। तो y स्क्वायर और प्लस, अब 9 में से 3 गया 6 और 6 में से 5 चला जाएगा 1, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पर 6y है, y है, 6y में से y गया 5y, 5y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से आपको इस फॉर्मेट में करना है, इस फॉर्मेट में करना है। तो इस फॉर्मेट के लिए भी हम टाइप सी में आपको बताए थे, तो याद नहीं आ रहा होगा, आपको हम बता दे रहे हैं y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5y, ठीक है। यहाँ से आप जब इतना करेंगे, अब y को आप यहाँ से आप y को डिवाइड कर दीजिएगा। y को जब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस 1/y इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर ये फॉर्मेट वही हो गया x प्लस 1/x इक्वल टू टी वाला। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा टी क्यूब माइनस 3t। अगर ऐसा फॉर्मूला है तो इसका वैल्यू हो जाएगा टी क्यूब माइनस 3t। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा टी की वैल्यू 5 दिया है, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, 5 25 पंचे 125, 5 की क्यूब की वैल्यू होती है माइनस, अब 15 5 15, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब 125 में से 15 चला जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 110। ये आपका पहले का आंसर हो गया। कहने का मतलब ये है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, इस फॉर्मेट में दिया है और इस फॉर्मेट में आपको निकालना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से हमको x की वैल्यू मिलेगी नहीं। तो हमको x प्लस 3 इक्वल टू टी माना, जिसको हमको निकालना है उसको हम लेट करेंगे, सबसे पहले उसी को हम मानेंगे, ना कि हम किसी और को मानेंगे। हम इसी को मानेंगे, x प्लस 3 को हम यहाँ पर t या y या कुछ भी मान लीजिए। उसको मानने के बाद यहाँ से हमको x की एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी। वैल्यू जो मिलेगा वो वैल्यू हम इसमें रख देंगे। अब जब हम इसमें वैल्यू रख दिए तो हम इसको सीधे सीधे आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ऐसा मिलने के बाद आप इसको आराम से इस फॉर्मेट में कर ही सकते हैं, x प्लस 1/x के फॉर्मेट में आप आराम से कर सकते हैं। ये फॉर्मेट आने के बाद आगे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको करना क्या है। तो ये फॉर्मेट आने के बाद अगर आप फार्मूला याद किए हैं तो जाहिर सी बात है आराम से आप कर लेंगे, नहीं याद किए हैं तो समझ लीजिए आपका 2 या 4 नंबर, जितने भी नंबर का क्वेश्चन आ रहा है वो नंबर तो आपको जाना है। तो यहाँ पर ये करने के बाद आप सॉल्व कर लीजिए, प्रॉपर आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू आपको 11 दिया है, तो आपको निकालना है एक्स प्लस 4 का होल क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 4 का होल क्यूब। ये y नहीं, ये 4 है, ठीक है। x प्लस 4 प्लस 1/x+4 इसका होल क्यूब का निकालना है। अब यहाँ पर सिंपल सी आपको एक ही तरीका अपनाना होगा, इसको आपको सीधा t मान लेना होगा। x प्लस 4 को आप y या t मान लीजिए। तो चलिए y के फॉर्मेट में मान रहे हैं तो y मान ले। अब यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 4। अब y माइनस 4 x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर x प्लस 4 की वैल्यू हमको y रखना है, तो y का क्यूब प्लस 1/y का क्यूब। ये हमारा इस फॉर्मेट में हमको आंसर लाना है, इस फॉर्मेट में हमको आंसर लाना है। अब इस वैल्यू में हमको x की वैल्यू रखनी होगी। x की वैल्यू हम रखने पर यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 11 है। तो चलिए अगला स्टेप क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 11। अब यहाँ पर ये देखिए 16 में से 4 गया कितना है, 12, ठीक है। तो 12 में से 11 जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। 1 माइनस 8y में से y गया तो माइनस का 7y इक्वल टू यहाँ पर ये आपका 0 आ गया। तो आगे आपको क्या करना है, आगे आपको ये डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूं y प्लस 1/y इक्वल टू 7। ये मत पूछिएगा ये 7 कैसे आया। अगर आप इसको जब यहां पर लाएंगे और y को डिवाइड करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट में मिलेगा। अब बताइए यहां से आपको ये दिया है, तो यहां से आप जो है इसको नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। t की वैल्यू 7 है, 7 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 7 आपका कितना आ जाएगा, 7 का क्यूब हो जाएगा 343 माइनस 3 सत्ते 21। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 322। सिंपल क्वेश्चन है, आता है सारे एग्जाम्स में आते हैं, चाहे आप एसआई का पेपर दीजिए, चाहे सीजीएल का दीजिए, चाहे आप सीएचएसएल का पेपर दीजिए। ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे आपको ऐसे ही करना है, सबसे शॉर्ट ट्रिक है और इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक आपको कोई नहीं बता सकता। और ये समझ लीजिए एक प्रॉपर वे है, आप आराम से इसको करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे आपको तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। नहीं तो अभी के लिए समझ में ज़रूर आ रहा है लेकिन अगले टाइम के लिए ये आपको भूल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू 1 दिया है, तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर होल क्यूब और प्लस 1/x प्लस 2 का होल क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर आप x प्लस 2 को y मान लीजिए। यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी y माइनस 2 और यहाँ पर हम y रखेंगे तो y क्यूब प्लस 1/y क्यूब। ये इतना तो मान लीजिए, इस सबसे पहले आप कुछ करिए चाहे ना करिए, इतना तो लिख ही दीजिए। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर सबसे सिंपल आप x की वैल्यू आप अपने इस इक्वेशन में रखिए। इस इक्वेशन में रखने के बाद आपका आ जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 1 दिया है। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस 2 माइनस y इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका y स्क्वायर, अब 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा और 2 में से यहाँ पर आपका 1 चला जाएगा, 1 हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4y में से y गया 3y, यहाँ पर 3y आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू हम इधर पक्षांतर करने के बाद जो आता है उसको हम कर दिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, जब y से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ y से डिवाइड जब आप करेंगे तो y प्लस 1/y इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ से आपका निकल जाएगा ये वाला क्या निकल जाएगा,
टी की जगह 3 रखेंगे, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 का क्यूब होगा 27 माइनस 9, 27 में से 9 गया कितना हो जाएगा आपका 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर चाहे y की वैल्यू जो है वही रख दीजिए, x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल क्यूब। कन्फ्यूज मत होइए, इसकी वैल्यू आपकी 18 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको एक ट्रिक अपनाना है। y मान लीजिए, लेट कर लीजिए y, और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होगा। एक क्वेश्चन आपको हम और बता रहे हैं। चलिए 3 क्वेश्चन तक हो गया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लिया, अगर आपसे पूछा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 9, ये आपका एक इक्वेशन दिया है, तो यहाँ पर पूछ लिया x प्लस 5 का होल क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 का होल क्यूब। चलिए अपने को तो पता ही है क्या करना है, आप लोग स्मार्ट हैं, तो यहाँ पर x प्लस 5 को हम y मान लेते हैं। y मानने से हमारा क्या होगा, हमको यहाँ पर x की वैल्यू पता लग जाएगी। x की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 5। अब यहाँ तक हो गया y माइनस 5। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पर उठाकर डायरेक्ट रख देना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ज़्यादा इसमें आपको कुछ करना नहीं है, अब बस वही फार्मूला लगा देना है आपको। फार्मूला जब लगाएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा माइनस 5 गुना 10 वाई प्लस, अब यहाँ पर 3y माइनस 15 इक्वल टू 9, ये इतना हुआ। अब यहाँ से जब आप करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई स्क्वायर, अब यहाँ पर 10y, यहाँ पर 3, 10 में से 3 गया कितना होगा माइनस का 7y, 25 है, 25 में से 15 गया 10, 10 में से 9 गया कितना हो गया 1, प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं y प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 7, यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब बताइए, अब यहाँ पर हमको यही तो पता करना है, वाई क्यूब प्लस 1 बाई वाई क्यूब की ही वैल्यू तो पता करना है। तो सिंपल, अगर हमको y प्लस 1 बाई वाई का वैल्यू पता है तो y क्यूब प्लस 1 बाई वाई क्यूब का वैल्यू आराम से 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7 आपका हो जाएगा 343। 7 का क्यूब होता 343 माइनस 21, आपका कितना आंसर आया 322। ये तो दोस्तों पिछले वाले ही क्वेश्चन की तरह हो गया 322, ये आपका ये आंसर होगा। अब दोस्तों हम इसका अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको बताना है, कुछ कंडीशंस दिए रहेंगे। कंडीशंस आप ऐसे समझिए, कंडीशंस आप ऐसे समझिए, उसमें एक चीज़ अगर आपको क्वेश्चन में एक चीज़ अगर आपको दिया है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको ये चीज़ दिया है कि जैसे कोई आपको इक्वेशन दे रहा है, इक्वेशन में आपको सपोज करिए आपका ये इक्वेशन है a पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पावर 4 इक्वल टू, अगर आप कुछ भी दे दिया 8 दे दिया, तो आपसे पूछ लिया ए बी की वैल्यू आप बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमको इसको पता करने के लिए हमको एक फार्मूले की ज़रूरत होगी। वो फार्मूला क्या है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं वो फार्मूला क्या है हमारा। अब वो फार्मूला आपको यही है, a पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पावर 4, इसका फार्मूला हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये
आपका हो गया फार्मूला। इस फार्मूले से आप आराम से निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था आपका, क्वेश्चन में ये वैल्यू हमको दिया है, ये वैल्यू हमको निकालना है। तो ये वैल्यू हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, तो चलिए ये वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा। आपको एक चीज़ और भी दिया होगा सिंपल, इसमें क्वेश्चन में हम पूरा आपको नहीं बताया। ये एक इसकी वैल्यू किसी में से एक की दी होगी। सपोज करिए मान लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर मान लीजिए आपको 4 दिया है। अब यहाँ से आपको ए बी की वैल्यू निकालनी होगी। तो आप यहाँ से कैसे निकालेंगे, चलिए पता करते हैं कैसे निकलेगी। अगर ये बताइए, हमको इसकी वैल्यू 4 है पता और इस टोटल की वैल्यू 8 पता है। अब बताइए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हम 4 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये 8 के बराबर हो जाए। तो हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 2 हो गई। चलिए कोई बात नहीं, तो हमको 2 चीज़ें तो पता लग गई यहाँ से। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमको यहाँ पर 4 दिया हुआ है, और हमको यहाँ से ये भी पता लग गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमको 2 पता है। अब हमको यहाँ पर हमको निकालना है क्या, ए बी की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इसका घटा देंगे। घटाने पे क्या होगा, ये दोनों चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये कट गया और यहाँ से ये कट गया। अब यहाँ से ए बी है, यहाँ से हो जाएगा 2ab, और यहाँ से 4 में से 2 गया, कितना आ जाएगा 2। कहने का मतलब आपका हो गया ए बी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 2/2, यानी कि 1। आपका ए बी के वैल्यू यहाँ पर मिल गया आराम से। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये कंडीशन, ये फार्मूला है दोस्तों, ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए और इसके बिहाफ पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन आप देख ही लिए होंगे ये किस लेवल का क्वेश्चन, बहुत ही हलवा टाइप क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो 1-2 क्वेश्चन इस पर हम और कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप का है। चलो दूसरा क्वेश्चन इस पार्ट पे हम देख लेते हैं। अगर आपको a पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4 की वैल्यू अगर आपको 12 दी है, और एक चीज़ और दिया है आपको यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको 4 दिया है, तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू यहाँ पर आपको निकालनी है। तो ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको 2 चीज़ें पता है, एक तो इसकी वैल्यू पता है और एक तो इसकी वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू 12 है और इसकी वैल्यू 4 है। अब फार्मूला हम बताए थे, अभी जो बताए थे, ए स्क्वायर प्लस ए, यहाँ पर हो जाएगा ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4 की वैल्यू हम यहाँ पर आपको क्या बताए थे, एक तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हम आपको बताए थे। तो यहाँ पर हमको पता है 4 और यहाँ पर हमको पता है 12। अब बताइए 4 में हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू हमको 3 मिल गई। अब इसकी वैल्यू जब 3 मिल गई तो बताइए यहाँ से आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया है, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमको 3 दिया है। अब वही बात हो गई, अब हमको क्या करना होगा, यहाँ से हमको घटाना होगा। अगर जोड़ेंगे तो ये खुद ही कट जाएगा, तो इसको घटा ही इसीलिए रहे हैं ताकि जो है ये ना कटे, बाकी सारी की सारी चीज़ें कट जाए। तो ये कट गया, ये कट गया। अब यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका जो चिन्ह है यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस प्लस का
थोड़ा सा, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर प्लस था, ठीक है। यहाँ पर ये जब चिन्ह चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 2ab इक्वल टू 1 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1। अब ab इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा आपका समझ लीजिए सिंपल पैटर्न पे है, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन ही आपको आएंगे, इससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल पैटर्न था, आराम से ये आप लोग कर सकते थे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्तों लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। हम उल्टा बोल दे रहे हैं, चैनल को लाइक हमेशा बोलते हैं करने के लिए, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आप समझदार हैं हमसे कहीं ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।